जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज मैं एक और हिंदी का नया मॉडल पेपर लाया हूँ जो कि आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है, जहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है। आप कितना स्कोर कर पाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है, औपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? नियमों के ज्ञान पर, समय की अवधि पर, समस्या कारणों की सही पहचान पर, या फिर शिक्षण की सामग्री पर। तो ये भी आप भी जानते हैं। देखिए, औपचारात्मक शिक्षण में क्या है, समस्याओं को दूर किया जाता है। तो जब तक समस्या के कारणों की आप सही पहचान नहीं करेंगे तब तक आप समस्याओं को दूर नहीं कर सकते। अर्थात हम कह सकते हैं औपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है यह समस्या के सही कारणों की पहचान पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भाषा शिक्षण में बताइए, जो पाठ्य पुस्तक है ये क्या है? क्या यह संसाधन है? नहीं। क्या यह साध्य है? साध्य का मतलब होता है उद्देश्य। क्या पाठ्य पुस्तक उद्देश्य होता है? नहीं होता ना। अनावश्यक है? नहीं। बल्कि जो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक होती है यह क्या है? सहायक सामग्री होती है, मतलब एक साधन होता है। विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि बताएं आप लोग। हिंदी की कक्षा में जो हिंदीतर भाषी बच्चे, मतलब ऐसे बच्चे जिनकी भाषा हिंदी है फिर भी वह अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता भैया कि जो उनकी मातृभाषा है भले ही हिंदी है, लेकिन जो हिंदी की संरचना है और उनकी मातृभाषा है उनमें क्या है, अंतर होता है। इसलिए क्या उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विकल्प डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पसंद आए वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनाने से बताइए क्या होता है? यदि शिक्षक बच्चों को कहानी सुनाता है तो क्या होता है? बच्चे प्रसन्न होते हैं, एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, अनुशासित होते हैं, या फिर कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो देखिए, कहानी से क्या है, जैसे मान लीजिए एक शिक्षक ने कहानी सुनाई कि जंगल में शेर रहता था, इस तरह से कुछ है, तो बच्चे क्या है उसके बारे में कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास मुख्य रूप से होता है। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और आप सभी को बता दें, यदि आप वर्ग 3 के प्रैक्टिस सेट और नोट्स लेना चाहते हैं मात्र 100 रुपये में, तो आप हमारी एप्लीकेशन पारस फ्री एजुकेशन से ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्या कहा गया है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी आपको मौखिक कौशल या लेखन कौशल का क्या है मूल्यांकन करना है तो सबसे महत्वपूर्ण होगा वहां पर बच्चे की स्वयं की अभिव्यक्ति। तो यहां पर देखिए, श्रुतलेख, प्रश्न को उत्तर, इसमें क्या है, बच्चा स्वयं की अभिव्यक्ति नहीं करेगा, बल्कि जब बच्चा अपने अनुभव को लिखेगा तो ये यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताइए क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण? देखिए, बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि संदर्भ है और स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना, ये यहां पर महत्वपूर्ण होगा बोलना कौशल में। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, मान लीजिए आप स्पष्ट बोलते हैं, शुद्ध बोलते हैं, लेकिन आपको पता तरीका नहीं है कि आखिर बात कैसे करना है, तो ये कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? बताएं आप लोग, कोई भाषा शिक्षक है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना एक गलत बात है,
भाषा संसाधनों के अभाव की बात हुई है, नहीं। बहुभाषा कक्षा के लिए बहुभाषा कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना। देखिए का बहुभाषा कक्षा मतलब क्या है, जहां पर बहुत सारी भाषाओं के बच्चे होंगे, तो ऐसी कंडीशन में शिक्षक को क्या है, शिक्षण के लिए ऐसी रणनीति तैयार करनी होगी जो सभी बच्चों के लिए उपयुक्त तो होगा। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं यह सबसे बड़ी उसके लिए क्या है, चुनौती होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन होगा, क्या है यहां पर, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। ये आप जरूर देखना, अनुकूल है या फिर प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, मतलब उचित नहीं है, गलत है। तो यहां पर हमें नेगेटिव पॉइंट देखना है। तो यहां पर विकल्प डी में आप देख सकते हैं, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। क्या ऐसा होगा, नहीं होगा मेरे भाई। ये यहां पर राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। ये कथन क्या है, गलत है। क्योंकि यदि आप बच्चों को यदि आप अवसर देते हैं, ठीक है, उन्हें क्या अंतःक्रिया के अवसर देते हैं, तब भाषा विकास शीघ्रता से होता है, ना कि नियम सिखाने से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमने गद्यांश पद्यांश को भी शामिल किया है, आपको वही भी देखना है कि उन्हें कैसे सोल्व करना होता है। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। बहुसांस्कृतिक मतलब क्या है, ऐसे कक्षा जहां पर बहुत सारी संस्कृतियों के बच्चे हैं, तो क्या करोगे आप, किस बात को महत्व दोगे अधिक। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, व्याकरण सिखाना, शुद्ध प्रयोग पर देंगे, नहीं, बल्कि हम किस पर देंगे, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। क्योंकि इससे क्या है, वह आपस में घुल मिल जाएंगे, अंतःक्रिया करेंगे, तो क्या है, भाषा जो विकास है वह क्या है, तीव्र गति से होगा, अर्थात शीघ्र होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या है, उद्देश्य नहीं है, मतलब यहां भी आपको क्या है, नेगेटिव कथन देखना है। तो विकल्प बी में आप देख सकते हैं, वर्णमाला के क्रम को कंठस्थ करना। जहां पर कंठस्थ करना, रट लेना, दंड देना, अपेक्षा करना, या फिर बच्चे को विद्यालय से बाहर निकालना, ऐसे शब्द जहां पर आएंगे आप उन्हें क्या है, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, क्लियर ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है सारे ही। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है, बताएं आप लोग। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का, नहीं भैया, बच्चा आप गृह कार्य बच्चों को दे रहे हैं, अभिभावक को व्यस्त रखने की बात कहां से हो गई। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, अभ्यास मात्र है। ये क्या है, एक पॉइंट गलत है जहां पर, क्योंकि मात्र लग गया है, मतलब इस क्षेत्र ये क्या है, इसको संकुचित कर रहा है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है, ये जरूरी नहीं है। बच्चों को गृह कार्य उनकी क्षमताओं स्तर के अनुसार देना चाहिए। तो विकल्प बी में यहां पर बहुत शानदार बात कही गई है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। पेडागोजी में एक चीज होती है, जब आपको 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं तो आपको वहां पर ऐसा ऑप्शन देखना होता है चारों में से जो सबसे बेस्ट हो, है ना। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं। अभिव्यक्तात्मक मतलब क्या होता है, जिनसे हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो हम जानते हैं हम अपने विचारों को बोलकर और लिखकर क्या है, किसी दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, विकल्प डी बी के साथ जाएगा। यदि पूछा जाए ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हैं, तो आपको पता है हम सुनकर और पढ़कर क्या है, ग्रहण करते हैं, मतलब सुनना और पढ़ना क्या है, ग्रहणात्मक कौशल होता है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है सारे ही यहां पर। ठीक है, अब यहां पर देखें, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहां पर क्या है, असत्य कथन देखना है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बिल्कुल भैया सही बात है। तो बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी ही भाषा सीखने में सहायक है। देखिए यहां पर क्या है,
विरोधाभास भाषा सीखने में सहायक है। ये जो बात है यहाँ पर बिल्कुल गलत कही गई है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? बताएं आप लोग क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए विद्यालय में? ऐसा नहीं है भैया, हमें सब पर बल देना है। ऐसी बात नहीं केवल पढ़ना और लिखने पर बल दें। केवल सुनना और बोलना, पढ़ना लिखना, मतलब यहां पर कहा गया है जो चारों कौशल है क्रम से ही सीखे जाते हैं, ये जरूरी भाई नहीं है। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। तो ये यहां पर बहुत शानदार बात कही गई है। चारों कौशल कौन कौन से होते हैं? SBPL मतलब सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये आपस में क्या है अंतः संबंधित होते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लो कोई पाठ आया है जंगल, है ना, जंगल, तो उसमें क्या है बहुत सारे चित्र दिए रहेंगे जंगल के बारे में, वहां पर जीव जंतु दिखाई देंगे। तो इससे क्या होता है, चित्रों से फायदा होता है, जो अमूर्त संकल्पनाएं होती हैं उसको समझने में क्या है सहायता मिलती है। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। जैसे जंगल के बारे में है तो यहां पर क्या बहुत सारे पेड़ दिखाई देंगे, तो बच्चा समझ जाएगा कि जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या है यहाँ पेडागोजी पोर्शन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पद्यांश करेंगे, फिर गद्यांश करेंगे। यहाँ निर्देश दिया गया है कि आप इस पद्यांश को पढ़ें, फिर आप प्रश्न क्रमांक 46 से लेकर प्रश्न क्रमांक 51 तक के उत्तर दें। तो चलिए हम हमेशा की तरह क्या करते हैं, सीधा हम प्रश्नों पर आते हैं। आप वीडियो पुश करके इस पद्यांश को पढ़ सकते हैं। गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है? ठीक है, एक काम करते पढ़ ही लेते हैं, बहुत छोटा सा है। अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूं। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से शहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने ना दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूं। ये बहुत शानदार पंक्तियां की गई हैं। तो भैया यहां पर गहरी नींद में सोने का अर्थ है बेखबर होना। क्या है, बेखबर होना। विकल्प सी यहां पर हमारा क्या है राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद लेते हैं प्रश्न क्रमांक 47। कवि लोगों को कहां जाने नहीं देगा? तो कहा है ना अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, मतलब क्या है पतन की राह पर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कवि यही तो कह रहा है कि मैं तुम्हें जगाने आ गया हूं, अब तुम्हें पतन की राह पर जाने नहीं दूंगा। कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? जो जीवन की वास्तविक कठोरताओं से क्या है बेखबर हैं, यहां पर कवि ने क्या उन्हें संबोधित किया हुआ है। ठीक है, अगला है कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? बताएं आप लोग। ताकि लोग गीत सुन सकें? नहीं भैया, ताकि मनुष्यों में क्या है गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। ये यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, बाकी यहां पर देख सकते हैं कोई नहीं होगा। ठीक है, विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। अगला है अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, इस पंक्ति में बताइए कौन सा अलंकार है? तो यहां पर आप देख सकते हैं ये आवृत्ति हो रही है, यहां पर आप आ की देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहां पर आप देख सकते हैं, है ना की भी देख सकते हैं, ये यहां पर ला की देख सकते हैं। मतलब क्या है, आप जानते हैं जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? पूरी कविता में क्या है मनुष्य को जगाने की बात कही गई है, जो मनुष्य क्या है बेखबर हैं, अर्थात हम कह सकते हैं इसका शीर्षक हो सकता है जागृति। क्या हो सकता है? जागृति हो सकता है। हमने पद्यांश कर लिया है, अब हम गद्यांश करेंगे। यह निर्देश दिया हुआ है कि गद्यांश को पढ़ना है, फिर प्रश्न क्रमांक 52 से लेकर प्रश्न क्रमांक 60 तक के उत्तर देना है गद्यांश के आधार पर। हम एक काम करते हैं, गद्यांश को फटाफट पढ़ लेते हैं जिससे हम प्रश्न वहां पर शांति से कर सकें। आप लोग एक काम करना, जब मैं गद्यांश पढ़ूं तो साथ साथ आप लोग भी क्या है उसको समझते जाना। ठीक है, मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह खाली जगह है दिया था। सॉरी, क्या है यहां पर मनु बहन ने
पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा है, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणियां लिखी जाएं, वगैरह का उपयोग नहीं करना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हों वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना इतना आसान कार्य नहीं है, यह है इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध क्यों ना की गई हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, हमने गद्यांश पढ़ लिया है। अब चलिए हम फटाफट से क्या है प्रश्नों को हल करते हैं। मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? तो आपको पता है मनु ने क्या डायरी में वगैरह शब्द लिख दिया था, तो गांधी जी ने मना किया था, इसी का क्या उसे एहसास हुआ था। ठीक है, क्लियर। फिर क्या है, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई थी? क्योंकि क्या वो कह रहे थे वगैरह शब्द से क्या है कार्य और विचार की क्या है इसमें स्पष्टता नहीं हो पाती है। ठीक है, अगला है, गांधी जी ने डायरी लिखने का इबादत करने जैसा क्यों कहा है? बताइए, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? तो ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि दोनों में क्या है सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए, वहां पर बात कही गई है। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। अगला है, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्यों महत्वपूर्ण है डायरी लिखना? इससे व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं का मूल्यांकन भी करता है। बिल्कुल भाई, यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प ए के साथ जाएगा। अगला है, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? तो अब वहां बात हुई है ना, डायरी पढ़कर उस पर क्या हुआ है हस्ताक्षर करते थे। क्या करते थे? हस्ताक्षर करते थे। चलिए अगला है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो आपको पता होगा जब प्रथम पद क्या है अव्यय होता है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। यहां पर प्रति क्या है अव्यय है, मतलब यहां पर अव्ययी भाव समास होगा। पढ़ा हुआ कितना पच गया है, इसका क्या अर्थ है? वहां है ना, तो पढ़ा हुआ कितना पच गया है इसका अर्थ होता है जो आपने पढ़ा हुआ है आपने उसको कितना आत्मसात कर लिया है। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्य शब्द का तद्भव रूप बताएं कार्य का क्या होगा? काज होगा। ठीक है, विचार में एक प्रत्यय लगाने पर क्या शब्द बनेगा? तो भैया आपको पता है विचार में हमने क्या है एक प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या है वैचारिक बन जाएगा। विकल्प डी यहां पर हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, आज हमने हिंदी का मॉडल पेपर डिस्कस कर लिया है जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल 30 थी। आपने कितना स्कोर किया आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।